Hello friends, my name is Kalpana Yadav and this is my fifth topic of English Pedagogy Bilingual Method। अभी तक हमारी 4 मेथड हो चुके हैं, ये हमारा 5वां मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। तो चलिए देख लेते हैं बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया है। बाइलिंगुअल मेथड कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया है, तो आप बता देना CJ डॉटसन के द्वारा दिया गया है। अब समझ लेते हैं कि बाइलिंगुअल मेथड है क्या। बाइलिंगुअल मेथड यूजेस 2 लैंग्वेजेस, मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बाइलिंगुअल यानी कि द्विभाषी मेथड, द्विभाषी विधि है, यानी कि इसमें 2 भाषाओं का यूज़ होता है, मदर टंग जो कि हम बोलते हैं और टारगेट लैंग्वेज जो हमें सीखनी है। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अभी हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था। कुछ शॉर्टकमिंग हमारी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में भी थी, डायरेक्ट मेथड में थी। उन कमियों को दूर करने के लिए बाइलिंगुअल मेथड को डेवलप किया गया, बनाया गया और बहुत हद तक इसकी कमियां भी दूर हुई। आइए इसकी यूनिट समझ लेते हैं। यूनिट ऑफ टीचिंग इसकी सेंटेंस है। इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं। यूजेस ऑफ 2 लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 2 लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ओनली टीचर्स कैन यूज़ मदर टंग, नॉट बाय स्टूडेंट्स। इसमें जो मदर टंग का यूज़ होता है वो केवल टीचर ही यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं होता है कि वो मदर टंग का यूज़ करें। थर्ड पे देखिए, मदर टंग इज़ यूज टू क्लियर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। टीचर भी मदर टंग का यूज़ तब करते हैं जब बच्चों को समझ में ना आए और कोई नया वर्ड उनको सिखाना है, उस नए वर्ड को उनको क्लियर करने के लिए मदर टंग का यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ टीचर भी कम से कम ही यूज़ करते हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अवॉइडेड, जैसे कि मैंने बताया इसमें टीचिंग ऑफ यूनिट हमारी सेंटेंस है, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अवॉइडेड की जाती है। रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली, जैसे कि मैंने बताया इसको डायरेक्ट मेथड की तरह सिखाया जाता है, एक्वायर लैंग्वेज की तरह सिखाया जाता है। जैसे हम अपनी मदर टंग सीखते हैं उस तरह से सिखाया जाता है, तो जिसमें उसमें हमें ग्रामर रूल्स पर स्ट्रेस नहीं किया जाता है, हमें फ्लुएंसी पर स्ट्रेस किया जाता है। धीरे धीरे बच्चे अपने आप खुद रेक्टिफाइंग करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इस तरीके से ये रूल काम करता है। 6 पे आप देखिए, टाइम एंड लेबर सेव, एक्यूरेट एंड लेस कॉस्टली। जैसे कि मैंने बताया यदि हम डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारी बारी से लेकर बच्चे को सिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि हम इस मेथड से सिखाते हैं, बाइलिंगुअल मेथड से सिखाते हैं, तो कम समय में बच्चा सीखेगा और उसको मेहनत भी उससे कम करनी पड़ेगी। इसमें एक्यूरेसी भी आती है और लेस कॉस्टली होता है, कम खर्चीला होता है। ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपलसरी, इसमें जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं कंपलसरी नहीं होते हैं। टीचर्स का रोल एक्टिव होता है, बच्चे टीचर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टीचर्स के सारी कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स का रोल होता है वो उसमें पैसिव होता है। स्ट्रेस ऑफ स्पीच प्रैक्टिस, इस पे स्ट्रेस होता है स्पीच प्रैक्टिस पर, ना कि राइटिंग के ऊपर। तो ये तो हमारी कुछ इसकी मेन फीचर्स थे। अब हम इसके मेरिट और डिमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स में आप देख लीजिए, इजी अंडरस्टैंडिंग टू ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड, जैसे कि मैंने बताया मदर टंग का यूज़ करने से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को क्लियर करना होता है बहुत इजी हो जाता है और बच्चों को समझाने में आसानी होती है। सेकंड, इजी टू एक्सप्लेन रूल्स ऑफ ग्रामर। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे खुद ही सीखने लगता है। जैसे कोई भी लैंग्वेज हुई तो उसमें वो खुद ही रेक्टिफाइंग करने लगता है कि वो वर्ड सही है या गलत है। कभी उसको खुद भी गलत लगता है तो टीचर से पूछ भी सकते हैं कि मैम ये हमने गलत बोला या सही। इस तरीके से वो दूसरों को देख कर कि मैंने हाँ ये गलत बोला, तो वो खुद ही रेक्टिफाइंग करने लगता है। टाइम सेविंग मेथड, इसमें और मेथड के अकॉर्डिंगली टाइम बहुत सेव होता है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ मदर टंग टू कन्वे मीनिंग्स, इसमें मदर टंग का यूज़ मीनिंग को क्लियर करने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए, कन्वे करने के लिए बहुत एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है। 5th पे देख लीजिए, यूजिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर ओरल कम्युनिकेशन, इसमें जो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, राइटिंग के लिए हम इतना फोकस इस पर नहीं देते हैं। 6, दिस मैथड इन्हांस द फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, जब हम बोल चाल के ज़रिए हम उसको ओरल कम्युनिकेशन लेवल पर ही सिखा रहे हैं तो फ्लुएंसी तो उसमें आनी ही है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे फ्लुएंट हो जाता है अपनी स्पीकिंग में तो एक्यूरेसी भी धीरे धीरे उसकी स्पीकिंग में आती ही है। 7, नॉट एक्सपेंसिव, जैसे कि मैंने बताया इसमें और डायरेक्ट मेथड की तरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है।
ठीक है, लेस कॉस्टली हम इसको कह सकते हैं। अब इसके कुछ डिमेरिट देख लीजिए। दिस मैथड नीड्स एक्सपर्ट टीचर इन बोथ लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज एंड नेटिव लैंग्वेज। इसमें ऐसे टीचर्स की ज़रूरत होती है जो खुद भी बाइलिंगुअल हैं, यानी कि द्विभाषी हों, यानी कि जो लैंग्वेज उनको सिखानी है वो भी आती हो, और नेटिव लैंग्वेज जो उनकी मदर टंग है वो भी उनको आनी चाहिए। सेकेंड, स्टूडेंट्स में बी डिपेंडेबल ऑन नेटिव लैंग्वेज। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि जब बच्चा इससे सीखता है तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड हो जाता है अपनी नेटिव लैंग्वेज पे, उसके नए वर्ड के मीनिंग को जानने के लिए। वो अपना कहते हैं कि अपना फोकस नहीं कर पाता कि मैं उसको टारगेट लैंग्वेज में ही समझने की कोशिश करूं। एक तरीके से वो डिपेंडेबल हो जाता है। थर्ड देखिए, स्लोज डाउन लर्निंग प्रोसेस। इसमें जैसे कि मैंने बताया लर्निंग बाय डूइंग होती है, प्रैक्टिस से काम ज़्यादा चलता है, प्रैक्टिस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है कम्युनिकेशन की, इसलिए लर्निंग प्रोसेस कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। फोर्थ में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टेज, यानी कि एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर काम कर रहा है अभी ये। पूरे इंडिया में ये अभी डेवलप नहीं हुआ है, नहीं पूरे सारी जगह पर इसको नहीं कराया जाता, कहीं कहीं अभी इसकी शुरुआत हुई है। तो ये हमारा बाइलिंगुअल मेथड था। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट मेथड में हम नेचुरल मेथड के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच टू सी माई वीडियो।